10th को पास करने के बाद जब हम अपने लिए एक साइड का चुनाव करते हैं कि हम अब फ्यूचर में यानी क्लास 11th में, क्लास 12th में किस स्ट्रीम से हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थी साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम का चुनाव करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी के दिमाग में यह बात होती है कि हम जिस स्ट्रीम का चुनाव करने जा रहे हैं उस स्ट्रीम में हमें कौन कौन से करियर ऑप्शंस यहाँ पर मिलने जा रहे हैं, जिससे कि हम एक शानदार और एक सुनहरा भविष्य बना पाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे साइंस स्ट्रीम में उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाला हूं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट, एज अ कैरियर चूज करते हैं। उनके लिए कौन सी ऐसी टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है, उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले कोर्स जो मैंने 10th नंबर पे रखा है वह है आपका नर्सिंग कोर्स, जिसको कि आप 12th के बाद नर्सिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ कोर्सेज के नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, ये ऐसे कोर्स हैं जिनको आप 12th के बाद कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, नर्सिंग में मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं। साथ ही साथ ये उनके लिए है जिनको पेशेंट्स का ख्याल रखना, पेशेंट्स की देखभाल करना, पेशेंट्स को अच्छी तरीके से ऑपरेट करना और अपने डॉक्टर के अंदर एक अच्छी सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करना आप चाहते हैं तो यह कोर्स आपके लिए है। सबसे पहले जान लीजिए कि इसकी एलिजिबिलिटी है कि कम से कम आप 12th पास हो, आप बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम के कोर्सेज में एडमिशन लेकर के इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। बेसिक सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में आपकी सैलरी 15 से लेकर के 18,000 के बीच में होगी, लेकिन अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी सैलरी 25,000 से लेकर के 30,000 के बीच में भी आपकी सैलरी होती है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है उनके लिए जिनका केयरिंग नेचर, दूसरों का ख्याल रखना उन्हें अच्छा लगता है, तो ये कोर्स आपके लिए है। अब बात करते हैं अगले कोर्स की, जो है बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी, जिसमें कि आपको मेडिसिन के बारे में, ड्रग्स के बारे में पूरी तरह से आपको नॉलेज दिया जाता है, जिससे कि कहा जाए कि आपको हर दवा के बारे में बताया जाता है, किस ड्रग का क्या यूज है, किस मेडिसिन का क्या यूज है। इसके लिए आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं। अगर आप ये कोर्सेज करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से लेकर के 25,000 की होगी, और अगर आप 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आपकी सैलरी 1.5 लाख से भी ज्यादा होने की पूरी चांसेस हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्स की। दोस्तों, कोविड-19 के दौरान आपने देखा किस तरह से पैरामेडिकल स्टाफ्स ने, हमारे किस तरह से नर्सिंग स्टाफ्स ने किस तरह से पैंडेमिक से डील किया और डॉक्टर्स के कंधे से कंधे मिला करके मरीजों की सेवा की और हमारे इतने विशाल देश को भी कोविड-19 के बहुत ज्यादा फैलने से बचाया, सभी के जीवन को कहीं ना कहीं जीवनदान प्रोवाइड किया। तो मैं आपको बता दूं, पैरामेडिकल कोर्स भी आप कर सकते हैं, जिसमें आप हेल्थ सेक्टर के बारे में पूरी नॉलेज ले सकते हैं। यहाँ पर आपको हेल्थ केयर की नॉलेज, स्किल, क्वालिटी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें हॉस्पिटल्स आते हैं, मेडिकल आते हैं, टेलीमेडिसिन आते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इक्विपमेंट्स, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। और मैं आपको बता दूं, जब आपकी बेसिक सैलरी यहाँ पर 17,000 से लेकर के 25,000 तक आपको देखने को मिलती है। अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आपकी 30 से 40,000 सैलरी होगी, और अगर आप इस फील्ड में 5 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आपकी सैलरी 80,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में होगी। अगले कोर्स की बात करें, यह कोर्स उन लोगों के लिए है जो डेंटल साइंस में स्टडी करना चाहते हैं, बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल साइंस। इसको करने के बाद आप एक डेंटिस्ट बन सकते हैं और सर्व आप कर सकते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। बात करें तो इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 3 इयर्स, और यहां पर आपको टीथ डिजीज को कैसे रोकें, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे में टीथ के अंदर डिजीज ना हो, और बेसिक सैलरी यहां पर आपकी 25,000 से लेकर के 30,000 के बीच में आपको देखने को मिलती है। और अगर आप 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आपको 40,000 से लेकर के 50,000 के बीच में भी आपकी सैलरी देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं उस कोर्स की जिनको ह्यूमन ब्रेन के बारे में स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है, और आप चाहते हैं कि आप किसी की बिना दवाओं के थेरेपी के माध्यम से आप उसकी हेल्प कर पाए, तो यह कोर्स आपके लिए है साइकोलॉजिस्ट का कोर्स, जिसमें कि आपको बैचलर ऑफ साइकोलॉजी और मास्टर ऑफ साइकोलॉजी यूजी और पीजी डिग्री लेनी होगी। इसमें आप किसी की मेंटल स्टेट को
आप इफेक्ट कर सकते हैं, मेंटल स्टेट को सही कर सकते हैं। जैसा कि आप देखते हो कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो मेडिसिन को अवॉइड करना चाहते हैं अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, और यही आपके लिए अपॉर्चुनिटी एज ए कैरियर लेकर के आता है। बेसिक सैलरी की मैं बात करूं तो अगर आप ने बैचलर ऑफ साइकोलॉजी और मास्टर ऑफ साइकोलॉजी कर रखी है तो आपकी बेसिक सैलरी आप कहीं भी ज्वाइन करोगे तो आपकी 21,000 तक यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। और अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस लेते हो तो 50,000 आपकी सैलरी होगी। और अगर आप 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस ले लेते हो तो आपकी 1 लाख प्लस यहाँ पर सैलरी आपको देखने को मिलने वाली है। अगले कोर्स की बात करें जो कि मैंने नंबर 5 पर रखा है, वह है डर्मेटोलॉजिस्ट। दोस्तों आज के समय में जैसा कि आप देख रहे हो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो तरह तरह के आपको स्किन डिजीज होते हैं, तरह तरह के आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स आते हैं, और इन्हीं स्किन डिजीज को क्योर करने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट एज ए कैरियर आप यहाँ पर बहुत अच्छा चुन सकते हो, जिसमें कि आपको बैचलर ऑफ साइंस इन डर्मेटोलॉजी, डिप्लोमा ऑफ साइंस इन डर्मेटोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ साइंस इन डर्मेटोलॉजी, ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो ऑफर किए जाते हैं जिनको आप कर सकते हैं। इनकी ड्यूरेशन 2 ईयर से लेकर के 3 ईयर्स होती है। और अगर आप बेसिक सैलरी की बात करें तो एक बहुत ही अच्छी बेसिक सैलरी आपको डर्मेटोलॉजिस्ट में देखने को मिलती है। 30,000 से लेकर के 40,000 तक की आपकी सैलरी यहाँ पर बनेगी। और अगर आप 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस ले लेते हैं 1 लाख प्लस आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। और आप चाहते हो फॉरेन में सर्व करना तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है जिसमें आप फॉरेन में भी जाकर के सर्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ऐसी चीज की जिससे हम किसी भी चीज के डिजीज का पता लगाते हैं। हम कहीं ना कहीं ये चेक करते हैं कि जो आपकी बॉडी के इनसाइड जो पार्ट्स हैं वो किस तरह से सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। ये कोर्स उन्हीं के लिए है। ये कोर्स आपका है रेडियोग्राफी का, जिसमें आप एक्सरे देखते हो, अल्ट्रासाउंड देखते हो, MRI देखते हो। ये सारी चीजें जो आप करते हो ये रेडियोग्राफी के अंदर आती हैं। इसमें आपको डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज आप यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं। और आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, खुद का एक रिसर्च लैब यहाँ पर आप कर सकते हो। सारी चीजें आपके पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। और बेसिक सैलरी आपकी 25,000 अगर आप एक फ्रेशर हो और 2 से 3 ईयर्स एक्सपीरियंस रखते हो तो 30,000 to 40,000। और अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो 70,000 से 80,000 यहाँ पर आपकी सैलरी होती है। आप चाहो तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एज ए रिसर्चर, आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में यहाँ पर आप सर्व कर सकते हो एज ए रेडियोग्राफिस्ट। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं उस कोर्स की जो कोर्स हमारे आम जीवन में जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप देखते हो बहुत सारे लोग अपने डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिस्ट का। इसमें आपको फूड मैनेजमेंट पर ध्यान देना होता है कि कौन से ऐसे फूड हैं जो कंज्यूम किए जाएं जिससे कि एक ह्यूमन बॉडी हेल्दी रहे, क्या हमारा बैलेंस डाइट होना चाहिए, किस तरह का हमारा रूटीन होना चाहिए। और अगर आपको फॉरेन एक्सपोजर चाहिए, आप USA, इंडिया, UK, इन बहुत सारे कंट्रीज में आप सर्व करना चाहते हो, वर्ल्ड वाइड यहाँ पे इसका स्कोप है। और बेसिक सैलरी की बात करूं तो 25,000 to 30,000 यहाँ पे आपकी सैलरी बेसिक होती है। 2 ईयर्स का आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो 40,000 से लेकर के 70,000 के बीच में आपकी सैलरी एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए डाइटिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी डाइट ही हमारी लाइफस्टाइल को डिसाइड करती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ कर सकते हो। अब बात करते हैं नंबर 2 कोर्स की, जो कि मैंने रखा है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक एंड मेडिसिन एंड सर्जरी और BAMS आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। इस कोर्स को अगर आप कर लेते हैं तो आपकी बेसिक सैलरी 25,000 से लेकर के 30,000 होगी। 2 साल का एक्सपीरियंस आपको सिर्फ लेना है, 40,000 से 60,000। और अगर आप 2 साल 3 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस ले लेते हो तो आपकी सैलरी 80,000 से 1 लाख के बीच में भी होती है। और बहुत ही अच्छा कोर्स है। आप यहाँ पर एक BAMS, BHMS करके अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो और बिल्कुल आप इस फील्ड में सर्व कर सकते हो। कि आपको भी होम्योपैथी और आयुर्वेदिक का स्कोप पता है, किस तरह से ये दोनों ही हमारी हेल्थ को अच्छा करने में हमारी मदद करती हैं। बाकी अब मैं बात करने वाला हूं उस टॉप मोस्ट कोर्स की जो हर PCB स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपने मन में यह सपना देखता है कि वह भी एक MBBS डॉक्टर बने। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एक MBBS डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास वेरियस कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं। आप 12th के बाद आपको नीट का एग्जाम देना होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके माध्यम से आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट ये सब कॉलेजेस अलॉट होंगे। और जैसे ही आप नीट क्वालिफाई करोगे आपके नाम के आगे कहीं ना कहीं डॉक्टर लगना शुरू हो जाता है और आपको ये डिग्री परस्यू करनी है। तो यहाँ पर आपके लिए MBBS से अच्छी जॉब कोई भी देखने को नहीं मिलती, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी ही 80,000 से 1 लाख रुपीस पर मंथ है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा
उस तरह से आपकी सैलरी बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी। तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉप 10 कोर्सेज हैं ये कहीं ना कहीं हर पीसीबी स्टूडेंट की सहायता करने वाले हैं। इनमें से कौन सा कोर्स आप पिक करेंगे, कौन से कोर्स पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। अगर आप एक पीसीबी स्टूडेंट्स हैं तो ये मेरे बताए हुए 10 कोर्सेज को आप जरूर करें और एक अच्छा कैरियर और एक उज्जवल भविष्य बनाने का पूरा प्रयास करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।